है ना। ऐसा नहीं है कि हम सब रिश्तों से मुक्त हो जाएं। रिश्ते तो है, ये सांसारिक है, ये शारीरिक है, हमने कई बार बात की है। लेकिन हमारी नियति क्या है? नियति ये है कि हमें बंधन पसंद नहीं है। हम बंधन में होते हैं तो हम छटपटाते हैं, है ना। हमें शांति पसंद है, हमें आनंद पसंद है। और अगर ये चीज़ें हमारे रिश्ते में नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम बंधे हुए हैं, है ना। तो हम खुद मुक्ति की ओर चलेंगे, हम खुद आनंद की ओर चलेंगे, हम ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ समझ हम विकसित करेंगे, हमारे अंदर ऐसी बोध आएगी कि हम खुद को तो ऊपर उठाएंगे, खुद ही अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो अभी तक हमने समझा संबंध क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि प्रेम क्या होता है। अब हम समझेंगे गृहस्थ जीवन क्या होता है। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण नियत कर्म का त्याग ही तामस कहा गया है। नियत कर्म का मतलब तो समझते ही होंगे, सही कर्म, है ना। जो सही कर्म होता है उसका त्याग उचित नहीं है। और मोह के कारण नियत कर्म का त्याग ही तामस कहा गया है। मतलब अगर हम मोह के कारण सही कर्म का त्याग करते हैं उसे तामस कहते हैं, ठीक है। तमसा मतलब जो बेहोशी में रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 7 से लिया गया है। ये हमें कैसे समझाता है, तो हम नियत कर्म की परिभाषा को कैसे समझे और गृहस्थ जीवन के लिए त्याग का सही अर्थ क्या है, इसे समझाने की अनुकंपा करें। आप सब लोग भी पूछते हो ना कि हम गृहस्थ जीवन में इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करें, है ना। तो नियत कर्म है अपनी नियति को पाने के लिए किया गया कर्म। नियत कर्म है अपनी नियत को पाने के लिए किया गया कर्म। क्या है नियत? आपकी मुक्ति, आनंद, स्पष्टता, बोध, सरलता, ये नियति है। क्यों इसे नियत कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो है जिसको पाए बिना आप छटपटाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से यही नियति होगी ना, क्योंकि इसी को पाए बिना तो बेचैनी है, इसी को पाने के लिए ही तो सारी कयावद है, उछल कूद है, यही नियति है। नियति क्या है? मुक्ति, आनंद, स्पष्टता, बोध। हम हमेशा यही पढ़ते हैं ना कि हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, तो मुक्ति, आनंद, स्पष्टता और बोध चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम कुछ भी करते हैं तो हम छटपटाते ही रहते हैं, हम हमेशा इन्हें पाने के लिए उछल कूद करते रहते हैं। यही नियति है। जो कर्म आपको नियति की अर्थात मुक्ति की ओर, सरलता की ओर, आनंद की ओर ले जाए वो नियत कर्म है। और तामसिकता क्या है? वो सब कुछ जो आपको आपकी नियति से वंचित रखकर किसी और जगह पर स्थापित रखे कहलाती है तामसिकता। तो अब इसको हम समझेंगे कि तामसिकता क्या कहलाती है और नियत कर्म से जो वंचित रह जाते हैं उन्हें तामसिकता क्यों कहते हैं ना। जो चीज़ आपकी नियति से, मतलब जो चीज़ आपकी मुक्ति से और क्या क्या हमने समझा था, आपके आनंद से, आपके स्पष्टता से, आपके बोध से जो आपको वंचित रखे वो चीज़ तामसिकता कहलाती है ना। वहाँ है नियति, उल्टे हाथ का इशारा करते हुए वहाँ पहुँचना है, उसकी ओर बढ़े तो ये कहलाएगा नियति कर्म। और गलत जगह बैठे और वही तंबू गाड़ दिया और कह दिया ये तो मेरी गृहस्थी है, यही कहलाएगी तामसिकता। तामसिकता का मतलब है पहली बात तो तुम गलत जगह बैठ गए हो, और दूसरी बात अब वहाँ से हिलने को भी राजी नहीं हो और कह रहे हो यही तो तंबू है मेरा, यही मेरा संसार है। ये तामसिकता है। समझ में आ रही है बात? और शायद ये चीज़ें हम पहले भी किसी चीज़ में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा कि नियत कर्म क्या है और तामसिकता क्या है। कि जहाँ हम हैं उसी के जगह वहीं पे तंबू बांध लिए, गाड़ लिए हैं और हम उसे कह रहे हैं यही मेरा संसार है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि पहली बात तो तुम गलत जगह बैठ गए हो और दूसरी बात अब वहाँ से हिलने को भी राजी नहीं हो और कह रहे हो यही तो तंबू है मेरा, यही मेरा संसार है। ये तामसिकता है। समझ में आ रही है बात? एक भूल होती है जहाँ तुम्हें होना नहीं चाहिए वहाँ पाए जाना, और उससे कई गुना बड़ी भूल होती है गलत जगह होना और गलत जगह पर ही डेरा डाल देना। अब पूछ रही हैं गृहस्थ जीवन के लिए त्याग का सही अर्थ क्या है, समझाने की अनुकंपा करें। बात समझ में आ रही है? एक तो ये है कि आपको जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ आप हो, मतलब जहाँ आपको मुक्ति नहीं मिल रही, जहाँ आपको बोध नहीं मिल रहा है, जहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही, आप वहाँ बैठ गए हो। और दूसरा कि आप वहीं पे बैठ तंबू गाड़ लियो कि अब यहाँ से हिलना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप मोह में फंस चुके हो।
अगर गृहस्थ होने से आपका आशय ये है कि आप कुछ लोगों से संबंधित है, पति से, बच्चों से, कुछ रिश्तेदारों से, तो गृहस्थ जीवन अध्यात्म में, सत्य में, मुक्ति में कतई बाधा नहीं है। ठीक है, अगर ये आप समझते हैं कि पति से, बच्चों से, कुछ रिश्तेदारों से, तो गृहस्थ जीवन अध्यात्म में, सत्य में, मुक्ति में कतई बाधा नहीं है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे हो गए, कुछ रिश्तेदार हैं और मेरे पति है, कुछ भी है, तो ये चीज़ें आपके सत्य और मुक्ति में बाधा नहीं है, है ना। हम यही समझते हैं कि हम गृहस्थी में आ गए तो अब हम मुक्त नहीं हो सकते, अब हम संन्यास जीवन नहीं जी सकते, अब हम अध्यात्म की ओर नहीं जा सकते। एक मिनट, ठीक है। तो हम यही समझते हैं कि गृहस्थों के लिए अध्यात्म नहीं होता है ना। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें आपको नहीं बांधती है, बांधता कुछ और है। वो क्या है? अगर गृहस्थी का आपके लिए इतना ही मतलब है कि आपके जीवन में आपके कुछ लोगों से संबंध है, तो फिर गृहस्थी बिल्कुल बाधा नहीं है मुक्ति में। पर अगर गृहस्थी को आपके लिए ये अर्थ है कि आपने कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां अपने लिए बांध ली और उनको आप जीवन का केंद्र समझती हैं, तो फिर गृहस्थी में रहते हुए अध्यात्म की कोई संभावना नहीं है। मतलब अगर आप गृहस्थ में हो, आपके बच्चे हैं, आपके पति, आपके परिवार है, रिलेटिव है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने उसमें, है ना, जिम्मेदारियां अपने लिए बांध ली है कि मेरा तो ये कर्तव्य है, मेरी तो ये जिम्मेदारी है, मुझे तो ये करना ही होगा, है ना, इस चीज़ को अगर आपने बांध लिया है तो फिर आपके लिए अध्यात्म नहीं है। अगर आपने मान्यता को पकड़ लिया है कि ऐसा तो बताया जाता है, ऐसे ही मुझे गृहस्थी चलाना है, अब तो मैं पत्नी हूँ तो पत्नी का ये धर्म होता है कि बच्चे के लिए खाना बनाना, घर के लिए, सबके लिए टिफिन बनाना, ये अब इससे ज़्यादा मेरा तो कोई और संबंध ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं है ना, तब आप अध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें कोई संभावना नहीं। लेकिन अगर आप एक स्त्री हो, एक स्त्री की तरह अपने को देखो, एक इंसान की तरह अपने को देखो, और फिर अपने स्त्रीपन के लिए और अपने इंसानियत के लिए क्या कर्तव्य है, अगर उसके लिए आप काम करोगे तो जरूर अध्यात्म में आप आगे बढ़ पाओगे, भले आप किसी के साथ भी रहो। ठीक है, तो बात गृहस्थी की नहीं है, बात यह है कि आपने उस गृहस्थी को अपने लिए बना क्या लिया है। हर घर में चूल्हा होता है, चौका होता है, हर घर में कोई अकेला भी रहता हो, अपने आप को गृहस्थ ना बोले तो भी उसके घर में रसोई तो होगी ना, होगी। तो रसोई का होना कोई बाधा तो नहीं बन गई मुक्ति में, या ये बाधा हो गई कि इनके घर में रसोई है, अब इनके लिए कोई अध्यात्म नहीं, कोई मुक्ति नहीं, है ना। आदमी चाहे जंगल में भी रहे तो भी खाना तो पकाएगा, उसका चूल्हा तो जलेगा ही। तो रसोई में काम करना, रसोई में रहने से मतलब ये नहीं है कि अब आप मुक्त नहीं हो सकते हो। पता है क्या, इनके घर में रसोई है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, रसोई है कि मेहमानों का कमरा है, गराज है कि शयन कक्ष है, नहाने का कमरा है, हर घर में होंगे, कहाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मेरा चौका ही मेरा मंदिर है, तो जय राम जी की, अब तो आप पक्की गृहस्थन हैं, अब मिल चुकी मुक्ति। मतलब आप अपने रसोई को ही मंदिर बना लो तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि अब रसोई से आप बंध चुके हो, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हो, है ना। खाना बनाना, घर का काम करना एक अलग बात है, लेकिन उसी को ही केंद्र बना लेना ये गलत है। हम हर बार यही बात करते हैं कि हमारा केंद्र क्या है ना। अगर हमारा केंद्र सही है तो फिर हम कुछ भी करें, हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम गलत चीज़ों को अपना केंद्र बना लेंगे ना, तो फिर हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो घर में चौका है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो गई। लेकिन अगर आपने उस चौके को मंदिर बना दिया कि मैं तो देखिए गृहस्थ महिला हूँ ना, तो मेरी तो पूजा, आराधना, भजन, कीर्तन सब क्या है, ये जो स्टोव की आग है यही मेरे लिए यज्ञ की अग्नि है, और ये जो करछुल का कढ़ाई से संबंध होता है, खनक उठती, यही मेरे कीर्तन की वाद्य यंत्र है, तो फिर तो हो गया, है ना। तो बच्चे हैं आपके, कोई बाधा नहीं हो गई। अध्यात्म नहीं कहता कि बड़ा गुनाह कर दिया अगर आपके पास बच्चे हैं, लेकिन अगर आपने ये रवैया रख लिया कि ये जो मेरे चुन्नू मुन्नू है ना, यही तो राम लखन है, यही तो कृष्ण बलराम है, तो फिर तो अगले किसी जन्म में मिलेंगे माई, इस जन्म का तो निपट गया। मतलब फिर कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को ही केंद्र बना लेती हैं कि अब बच्चे हो गए, अब उनको स्कूल भेजना है, उनकी परवरिश करना, अब तो मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे बच्चे ही है, जब तक ये बड़े नहीं होंगे तब तक मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो फिर आप बच्चों में बंध गए, है ना। ये देखिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही कि आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप उन चीज़ों को केंद्र बना लेते हो कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो गृहस्थ महिला है आप, कोई बात नहीं,
हो गई है। अगर आप अपने आप को शादीशुदा कहती हैं, अध्यात्म कहाँ कहता है कि कोई विवाह ना करे, करो विवाह, शौक से करो। लेकिन अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो मेरे पति देव हैं यही तो परमात्मा है, पति ही परमेश्वर होता है, तो फिर परमेश्वर को भूल जाइए, पति देव मिल गए ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि यहाँ बच्चों को केंद्र बना लिया, किचन को केंद्र बना लिया, पति को केंद्र बना लिया। अब आप सोचिए कि अगर आप ऐसे ही सबको अपना केंद्र बना लोगे तो फिर मुक्ति का केंद्र कहाँ रह जाएगा, आप तो उन्हीं चीज़ों में बंध जाओगे। ठीक है ना। तो गृहस्थी में इसीलिए अड़चन आती है अध्यात्म के प्रति, अन्यथा गृहस्थी अध्यात्म की राह में बिल्कुल भी बाधा नहीं है। अड़चन तब आती है जब आप गृहस्थी को ही केंद्र बना लेते हो। अगर वो सिर्फ ऐसा रहे कि आपका केंद्र, आपका लक्ष्य नियत कर्म है, ठीक है, मुक्ति है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, अगर ये चीज़ें आपका केंद्र है तो आप फिर कुछ भी करो, आपको कोई चीज़ नहीं बांध सकती। लेकिन अगर आपका केंद्र ही बंधन है कि आप उसी चीज़ में बंध गए हो, तो फिर अब आपको कोई मुक्त नहीं करा सकता। आप गृहस्थ जीवन में भी पूरे तरीके से आध्यात्मिक हो सकते हैं, मतलब आपको कोई मुक्त नहीं करा सकता। ये सिर्फ महिला के लिए नहीं है, पुरुष भी अपना केंद्र बना लेते हैं, पत्नी को, बच्चों को, घर को, नौकरी को, है ना। तो यहाँ पे ये देखना है कि आपका केंद्र क्या है। बेशक हो सकते हैं, मतलब शादीशुदा होने के बाद, गृहस्थ होने के बाद भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। कब नहीं हो सकते, मैंने बता दिया 3 उदाहरण। अगर आपका चौका ही आपका मंदिर बन गया, अगर चुन्नू मुन्नू ही राम लखन बन गए, और अगर पतिदेव ही परमेश्वर बन गए, तब तो भूल जाइए अध्यात्म को, तब नहीं हो सकता। अंतर स्पष्ट है सबको कि गृहस्थी में होना एक अवसर भी हो सकता है। आप कुछ लोगों से बड़े निकट तौर पर संबंधित है, ये आपको एक मौका भी तो देता है ना कि भाई इन लोगों से जुड़े हुए तो हैं ही, बंधे हुए तो है ही, तो हम अगर अपनी नियति की ओर बढ़ेंगे तो इनको भी साथ लेकर बढ़ सकते हैं। गृहस्थी बोझ या बंधन ही नहीं है, गृहस्थी अपने साथ साथ 5 और लोगों का कल्याण कर देने का अवसर भी तो है। पर मैंने आमतौर पर गृहस्थों को इस भाषा में बात करते सुना ही नहीं। वो आते ही हैं ऐसे कहते हुए, हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि आप लोगों के साथ जो हैं, जिनसे आपका बंधन है, अगर आप अपनी नियति की ओर आगे बढ़ोगे तो आप उन्हें भी तो उनकी नियति की ओर ले जा सकते हो। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है ना। ये बंधन नहीं होता, बंधन तब होता है जब आप अपनी नियति की ओर नहीं चलते और उन्हीं से बंध जाते हो, तो फिर आप भी बंधन में और जो आपके साथ है वो भी बंधन में। ठीक है, तो तुम मेरे पास ठप्पा लगवाने आए हो इस बात पर कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ। कुछ ज़बरदस्ती थोड़े ही है कि मुक्ति भैया कंपलसरी अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें यही बहाना मारना है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूँ, तो ये बहाना ही मुबारक हो आपको। अन्यथा ध्यान देकर देखिए, गृहस्थी अवसर क्यों नहीं हो सकती कि मैं तो बढ़ूंगी ही सच्चाई की ओर, घर में 2 बच्चे हैं, उनको साथ लेकर बढ़ूंगी, मुझे तो समझदारी भरा जीवन जीना ही है, विवाह हो चुका है तो पतिदेव को भी थोड़ा समझ बूझ दिलाऊंगी, मौका भी तो है ना किसी को संगति दिलाने का, सही राह पर लाने का, सद्गति दिलाने का, सही राह पर लाने का, तो इसको आप मौके की तरह क्यों नहीं देखते। ठीक है, अब इस बात पे हम चर्चा करेंगे। अक्सर हमारे पास ऐसे ही सवाल आते हैं कि अब हम मोह में फंस चुके हैं, मोह से बाहर कैसे निकले, है ना। पिछली बार भी किसी ने सवाल किया था कि अब हमारे पास पति है, पत्नी है, हमारे लिए तो ये ज़रूरी है, तो अब हम इनसे मुक्त कैसे हो जाएं। हमें मुक्त कैसे होना है, अपनी नियति को पाना, मतलब अपने जो बंधन हैं उनसे, बंधनों से मुक्त होना। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें।
हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। है ना, ऐसा नहीं है कि हम सब रिश्तों से मुक्त हो जाएं। रिश्ते तो है, ये सांसारिक है, ये शारीरिक है, हमने कई बार बात की है, लेकिन हमारी नियति क्या है? नियति ये है कि हमें बंधन पसंद नहीं है। हम बंधन में होते हैं तो हम छटपटाते हैं, है ना। हमें शांति पसंद है, हमें आनंद पसंद है, और अगर ये चीज़ें हमारे रिश्ते में नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम बंधे हुए हैं, है ना। तो हम खुद मुक्ति की ओर चलेंगे, हम खुद आनंद की ओर चलेंगे, हम ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ समझ हम विकसित करेंगे, हमारे अंदर ऐसी बोध आएगी कि हम खुद को तो ऊपर उठाएंगे, खुद ही अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, साथ ही हमारे साथ जो लोग हैं उन्हें भी इस दिशा में लेके चलेंगे। तब हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा, है ना। अगर आप उनको साथ लेके नहीं चल सकते हो, सिर्फ आप अकेले ही भाग रहे हो, तो भी सुख नहीं है, है ना। अगर आप 4 लोगों के साथ रह रहे हो तो 4 लोगों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, तब तो आप सुकून से जी सकोगे। अगर सबका लक्ष्य अलग अलग है और आप उसी में बंधे हुए हो, मोह में हो कि जो जहाँ जाएगा उसी के साथ आप भी चलोगे, तो फिर आप भी बंधन में और सामने वाला तो है ही बंधन में, उसे तो समझ ही नहीं है ना। तो ये चीज़ हमें समझना है। और जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ कि हमारे घर में हमारे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, है ना, तो हम सब गीता पढ़ रहे हैं, हम सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई जानवरों की मदद कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहे हैं। तो एक तरह से ये होता है कि हम सब अपनी अपनी चेतना को ऊंचाई दे रहे हैं, है ना। अब एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे ये नहीं है कि मतलब मेरा बेटा है तो ऐसा ही करेगा, मेरे हिसाब से ही चलेगा, मैं जो कहूँगी वही करेगा, है ना। पति है तो मेरे इशारे पे नाचेगा, या जैसा मैं बोलूँगी वही करेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें अपने घर से हटानी होंगी। समझना पड़ेगा कि ऐसे जीवन नहीं चलता है। ऐसे में तो फिर ज़िंदगी भर वही लड़ाई झगड़ा परेशानी, फिर उसमें क्रूरता आती है, हिंसा आती है, फिर एक दूसरे को रास्ते से हटाने की ये रहता है कि कैसे इससे छुटकारा पाएँ, कैसे इससे मुक्ति पाएँ। तो फिर हम गलत गलत तरीके अपनाते हैं, यही सब होता है ना। तो अगर जीवन को समझना है तो आप जिसके साथ हो उसे भी बोध की ओर ले जाओ, उसे भी मुक्ति की ओर ले जाओ, अगर आप इस राह पे हो, है ना। उसके साथ ऐसा नहीं करना है कि वो आपको नीचे की ओर ले जाए, आपको उसको ऊपर की ओर उठाना है। अगर आपको समझ है कि ऊंचाई क्या है, चेतना क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, आनंद क्या होता है, वो कैसे मिलता है, सुकून कैसे आता है, तो फिर आपके घर में जो हैं उन्हें भी आप उस राह पे ले जाओ। अगर साथ चल रहे तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ो। उनको समझ में आएगा तो खुद ही आपके साथ बढ़ेंगे। ज़्यादा भाव नहीं देना है, ज़्यादा किसी को अपना केंद्र नहीं बना लेना है कि वो ऐसा है तो मैं भी वैसे ही हो जाऊँ। ठीक है, आप अपनी मुक्ति अपनी नियत की ओर आगे बढ़ो, सामने वाले को भी लगेगा तो अपने आप आपके साथ आगे बढ़ेगा, और नहीं बढ़ रहा है तो उसे उसकी राह पे छोड़ दो। क्या कर सकते हो, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ। गृहस्थ जीवन समझ में आ गया क्या होता है गृहस्थ जीवन? हाँ। और ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद ही हमारी गृहस्थी बनती है, शादी के पहले भी हमारी गृहस्थी होती है। हमारे माता पिता, है ना, हमारे रिश्तेदार, ये सब भी तो गृहस्थी के हिस्से ही होते हैं ना। अब हम रसोई किचन में तो जाते ही हैं, तो हम अपना केंद्र किसे बना लेते हैं, है ना। या तो हम इन चीज़ों को केंद्र बनाते हैं, या हम अपने पैशन को, अपने नियति को, जो हमारी नियति है जिससे हमें शांति मिलती है, जिससे हमें आनंद मिलता है, तो हमारे केंद्र में क्या है ना। या मजबूरी है या मुक्ति है। कुछ लोग होते हैं, मेरे माँ बाप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मेरे माता पिता तो समझते ही नहीं हैं, है ना। तो खुद भी समझना है और अपने पेरेंट्स को भी समझाना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अच्छा है। अमरेश दास जी आप बताइए। ओके मैम, वैसे तो कोई सवाल है ही नहीं। गृहस्थी का मतलब समझ में आ गया? जी जी, समझ में तो आ गया, पर वही है, मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दोनों पे होना चाहिए। और जहाँ आपके बच्चे आ जाते हैं, जैसे चुनुन ने बोला, तो उस टाइम तक किसी नहीं होएगा,
किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर जॉब पे जाएगा हस्बैंड 10 घंटे बाद, उस टाइम फिर बच्चे का कोई ना कोई तो ध्यान देगा। तो उस टाइम अगर वाइफ सोचेगी कि बच्चे का ध्यान मैं क्यों अकेला रखूं, तो फिर उस टाइम क्या होगा सिचुएशन? देखो, ये देखना पड़ेगा कि आप हस्बैंड हो, वो वाइफ है, तो इस नज़र से नहीं देखना कि वो औरत है, उसकी जिम्मेदारी होती है बच्चे पालने की, है ना, ऐसे नहीं देखना है। नहीं। ठीक है, अब ये देखना है कि जॉब करना कितना ज़रूरी है ना। पति की ज़्यादा इनकम आ रही कि पत्नी की ज़्यादा इनकम आ रही, जिसकी भी ज़्यादा इनकम आ रही है और जिसकी कम इनकम आ रही है वो सेक्रीफाइस कर सकता है। नहीं तो फिर आप बच्चे संभालने वाले लगा सकते हो, है ना। आप दोनों अगर जॉब पे जा रहे हो और बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो आप किसी को रख सकते हो उनको संभालने के लिए, आप दोनों जॉब कर सकते हो अगर अच्छी इनकम है तो, है ना। जी जी, वही जो पीरियड होता है बच्चे छोटे से लेकर बड़ा होने तक, और दोनों में अंडरस्टैंडिंग जो है, कोई सेक्रीफाइस करेगा या नहीं करेगा, या घर में मेड रखे हैं या कोई क्या टेकर रखे हैं, ये सब चीज भी तो होना चाहिए दोनों में अंडरस्टैंडिंग। नहीं, इसमें ये है कि होना चाहिए, तो ये है कि होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें अपनी नियति की ओर आगे बढ़ना है ना। नियति क्या है? मुक्ति, आनंद, बोध, ये हमारी नियति है। फिर हमें इसकी ओर आगे बढ़ना है, समझ रहे हो। ये नहीं कि नहीं हो रहा है तो बस अब बैठ गए दोनों हाथ में हाथ रख के, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। और जब आप अपनी नियति की ओर आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक रास्ता निकलेगा कि अब क्या करना है ना। क्योंकि जब हम मुक्ति की राह पे होते हैं तो हम किसी के लिए बंधन नहीं बनते हैं, समझ रहे हो। अगर आपकी वाइफ को बंधन लग रहा है, अगर आपकी वाइफ को समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे, क्योंकि ये नियत नहीं है, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है ना। अगर सामने वाला अपनी इच्छा से समझ रहा है तो ठीक है, 1-2 बार आपने समझा दिया, अच्छी बात है। फिर अब वो करोगे जो आपके जीवन में ऊंचाई लाए। फिर वो नहीं करोगे कि उसके पीछे पीछे घूमोगे, कि हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे कि नहीं तू मेरी बात मान जाए, ऐसा नहीं करोगे। ऐसे से आपकी चेतना नीचे गिरती है, समझ रहे हो। जी, है ना। तो इसी चीज़ को समझना है कि हमें मजबूरी, कमजोरी नहीं अपनाना है, हमें सही कर्म करना है, और जो सही है बस उसको पकड़ लेना है, ज़्यादा परवाह ही नहीं करना, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। गलत चीज़ नहीं करना है। अगर आपकी पत्नी समझ नहीं रही है लेकिन उसके बाद भी आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो ना, तो ये आप गलत कर रहे हो और इससे उसको बढ़ावा दे रहे हो आप, ठीक है। ये नहीं करना है जी। अगर ऐसा करोगे तो दुख तो दूर नहीं होगा, लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो वैल्यू है ना, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। कुछ है ना, कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो मोह के लिए, रिश्तों के लिए अपने अस्तित्व को ख़त्म नहीं करना है। अगर आपका अस्तित्व है तो आपका जीवन है, नहीं तो फिर वो जीवन नहीं कहलाता, उसे कीड़े मकोड़ों का जीवन कहते हैं, उसे नर्क कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी ज़िंदगी पसंद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर नहीं पसंद है, आपको घुटन हो रही है, तड़प हो रही, बेचैनी हो रही, तो फिर आपको सही रास्ता अपनाना ही होगा, है ना। अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि मजबूरी है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होता ही है, तो अगर आप उसी में खुश हो तो अच्छी बात है ना, आप कर सकते हो। लेकिन अगर खुश नहीं हो, आप परेशान हो, आप बेचैन हो, आप तड़प रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको आनंद चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए। आप उस जगह पे, उस स्थिति में नहीं रह सकते हो, आप नहीं जी पाओगे, ठीक है। तो ये समझना है कि ये जो नियत कर्म होता है वो किसके लिए है, उसके लिए जो तड़प रहा है, जो बेचैन है, जो छटपटा रहा है, सबके लिए नहीं है। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको खुशी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस ज़िंदगी में खुश रह सकते हो। लेकिन खुशी मिलनी चाहिए, वास्तविक खुशी होनी चाहिए, आप मन से खुश होने चाहिए, दिखावे की खुशी नहीं, है ना। भीतर भी आपके खुशी होनी चाहिए कि हाँ, जो मैंने रास्ता चुना है उसमें मुझे खुशी मिल रही है, मुझे अब इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। बस इतना समझना है। चलिए रानी जी, आप बताइए। समझ में आया? आया समझ में? जी मैम।
है ना, कि अपनी मुक्ति को प्राथमिकता देना है, घुट घुट के किसी की इच्छा पूरी नहीं करना है। अगर खुशी है तो सही तरीके से चलना है। अगर कोई गलत डिमांड कर रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये सही काम नहीं है तो नहीं करना है। लेकिन अगर वो सही है, आपको भी अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसे ही जीना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही, यहाँ आ रहे हो, सीख रहे हो, तो फिर अब आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, उन्हें भी इस राह पे ले चलना है। ठीक है, ये नहीं कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे तो आप उनसे ज़्यादा बढ़ के लड़ाई झगड़ा करो, कहो कि नहीं मैं तो बहादुर हूँ, है ना, ये बहादुरी नहीं है। समझ रहे हो? हमें ये समझना है कि सामने वाला व्यक्ति निचली चेतना का है, उसके जीवन में कोई बोध नहीं है, कोई समझ नहीं, तो वो तो ऐसा है, पर मैं ऐसे क्यों बनूं? मुझे उससे किनारा करना है, ना कि उससे भिड़ना है। ठीक है, और जब उसे मेरी अहमियत समझ में आएगी तो ऑटोमेटिक वो मुझे समझेगा और मैं जिस राह पे हूँ उसे भी समझेगा, है ना। तो बस अपनी राह को सही रखना है, अपने कर्म को अच्छा रखना है, बाकी ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी और किसी का कोई सवाल है? संदीप जी। सवाल तो नहीं मैडम, लेकिन कैसा था ट्रेडिशनल जो है संस्कार हमारे ऊपर कि पति ने ये काम करना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए, तो दिल मतलब वो ट्रेडिशन चेंज करने को सोचता नहीं है। समाज में दिखता है ना कि यही कर रहे हैं, कोई लोग तोड़ देते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉमन चीजों लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है। तो आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप दुखी रहोगे, एक्सेप्ट करोगे तो आनंद में रहोगे। अब आप देख लो कि आपको क्या है। अगर ना एक्सेप्ट करने में खुशी मिल रही, पुरानी धारणाओं में ही चलने में खुशी मिल रही है, तो अच्छी बात है, आप चलो, किसने रोका है। ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं, बच्चे किसी को छोड़ देते हैं संभालने के लिए। मन को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटी उम्र में माँ बाप का साथ मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है। नहीं, तो आप ऐसा कह रहे हो कि होना चाहिए, तो ठीक है, आप ही बच्चे को संभालो ना, पत्नी को जॉब करने दो, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पे धारणा कैसे आ जाती है कि पत्नी है उसी को करना है। हाँ, जब तक बच्चे का जन्म हुआ, 9 महीने उसने अपने पेट में रखा और 9 महीने उसने दूध पिलाया, ठीक है, 2 साल हो गया, 2 साल बाद तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए, है ना। 2 साल मान लो कि माँ की ज़रूरत होती है, वो किसी और के साथ बच्चा नहीं पल सकता, तो 2 साल के लिए जहाँ वो काम करती है वहाँ भी उसे छुट्टी मिलती है ना। कोई नहीं कहता कि तुम जॉब पे आओ, लेकिन 2 साल के बाद जब बच्चा 3 साल का 4 साल का हो गया, तब ये बात नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप धारणाओं का गुलाम हो, है ना, कि पत्नी को ही घर संभालना चाहिए, पत्नी को ही बच्चे संभालना चाहिए। ये काम आप भी कर सकते हो, पत्नी को जॉब करने दो, आप बच्चे संभालो। जब आप नहीं कर सकते हो तो आप पत्नी को क्यों मजबूर करते हो? ये भी तो गलत है ना। आप अपने आप को पुरुष समझते हो, इसलिए सोचते हो कि ये स्त्री का काम है। क्यों स्त्री का काम है? बच्चे तो दोनों के हैं ना, वैसे तो फिर अधिकार दोनों जमाते हैं, मेरे बच्चे हैं, फिर पालने के लिए सिर्फ पत्नी क्यों, आप क्यों नहीं, ये बताइए। वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आपने बताया था कि बच्चा मेरे पास ही रहता है, वैसा मेरा भी बच्चे को हम ज्यादा ध्यान देते, ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि आप वही बच्चे की तरफ ही देखो। तो मतलब वो प्रैक्टिकल जो है, हमको इससे भी डिटैच होना पड़ेगा, ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है। हाँ, जैसा चलता है, नहीं है माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप चलाना है, ऐसे इसका मतलब है। हाँ, मोह नहीं होना चाहिए, परवरिश करो, मोह मत करो, है ना। मेरे बच्चे हैं इसलिए मुझे ये करना है, ये नहीं, बच्चे हैं इसलिए मुझे ये करना है ना। बच्चों को ज़रूरत है इसलिए मुझे उनकी परवरिश करना है, इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे हैं। अब आपके पास है, ठीक है, आप कर रहे हो, अगर ऐसा कोई और बच्चा है, मजबूर है, कमज़ोर है, अगर आप उसकी भी कर सकते हो तो ज़रूर करो। ऐसा थोड़ी है कि मेरे बच्चे तभी बस मुझे कुछ करना है ना। आप अपने बच्चों की भी करो, दूसरे बच्चों की भी मदद करो, बड़े लेवल पे करो ना। क्या है, सिर्फ मेरे बच्चे हैं इसलिए मुझे करना, ये तो मोह कहला गया ना, स्वार्थ कहला गया ना। ये बताओ, सही बोल रहे हो है ना। अपने बच्चों का तो करना ही है, साथ साथ और भी बेड़ा उठाओ ना। जब आप बड़े लेवल पे करोगे तो आपको भी आनंद मिलेगा,
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको किताबें नहीं मिल रही हैं। आप उनके लिए कुछ सोचो, उनके लिए करो। अपने बच्चे की तरह उनको जब देखोगे तो आपका मोह नहीं रहेगा। फिर इसे प्यार कहते हैं कि आपको सबके लिए करुणा है, सबके लिए आप सोचते हो और वो आपको दुख नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे से मोह रखोगे ना और कल को वो दूर हो गया तो आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ से बचने का एक ही तरीका है, मोह को कम करो। प्यार और करुणा रखो जीवन में, लेकिन मोह नहीं आना चाहिए। ठीक है। ओके मैडम। और मतलब इसका मतलब कैसा है मैडम? परवरिश तो करना पड़ेगा ना अपने बच्चों को। एक बच्चों को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, देने के चक्कर में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जितना दिया उतना करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, उसके भरोसे छोड़ देना है। हाँ, बाकी के लिए करना है। हाँ, मतलब बच्चे का आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप दूसरे बच्चे की भी मदद कर सकते हो। बहुत से बच्चे अनाथ होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, आप वहाँ पे जाओ, उनके लिए जैसे किसी एक बच्चे की आप जिम्मेदारी उठा लेते हो तो आप उसके लिए भी करते हो, तो वहाँ मोह नहीं रहेगा, लेकिन आपको खुशी मिलेगी वहाँ, फिर आपको दुख नहीं होगा। समझ रहे हो? यस मैडम, समझ गए। अपने बच्चे जैसा ही सबको अगर समझोगे तो दुख नहीं होगा, लेकिन अगर अपने बच्चे को स्पेशल समझोगे तो फिर बच्चे अगर सही राह पे नहीं चले या कल को आपसे दूर हो गए तो आप दुखी हो जाओगे, फिर आप उन्हीं की चिंता में रहोगे और अपने जीवन में कुछ आगे नहीं कर पाओगे, है ना। ये चिंता नहीं आनी चाहिए हमारे जीवन में। मतलब बच्चा जो करेगा उसको नसीब से करेगा। हाँ, अपने नसीब देने का काम करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, आपको बस उतना करना है जितना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़रूरी है। ओके मैडम। चलिए, ठीक है। यही मैं पूछ रहा था कि बच्चों की परवरिश तो करना पड़ेगा, पेरेंट्स करना पड़ेगा, चाहे मम्मी हो पापा हो या कोई भी, वो दोनों में से। तो ऐसे तो दोनों अगर जॉब करेंगे, अगर किसी के हाथ में छोड़ेंगे, मान लीजिए 2 साल या 5 साल के बच्चे, वो क्या परवरिश करेंगे? नहीं, उसके लिए यही है कि आजकल मेड आते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, और जैसे आपने अच्छी स्कूल में कर दिया, कुछ देर स्कूल में रहते हैं, कुछ देर ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, कुछ देर फिर मेड संभाल लेती है। इतने में तो 8 घंटे की जॉब होती है। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी होने लगा है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बनाने में नहीं होता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, उतना सैलरी भी नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल वाइफ की ज़्यादा है, हस्बैंड की कम है, या हस्बैंड का ज़्यादा है, वाइफ की कम, तो उतना सैलरी नहीं होता कि हम अफोर्ड कर पाएंगे 8 या 8 आवर कोई मेड को घर में रखें या 10 आवर। तो फिर मिलजुल के करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आती है ना। मिलजुल के तो करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी नहीं है कि नहीं ज़रूरी है तो फिर लड़ो झगड़ो, तुम करो, गाली दो, गलौज करो, ये सही नहीं है। फिर ऐसे में तो और गृहस्थी बर्बाद हो जाती है ना। यहाँ पे आध्यात्मिक और हमारे जो इंडियन जो लॉ है, जो लॉ बना हुआ, ये टोटली डिफरेंट। हाँ, ये दो जो लॉ है ये तो मतलब मदर के फेवर में जितना जाते हैं। कोई भी केस हो या कुछ भी हो, बच्चा तो मदर के पास ही जाएगा, फेवर में जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि माँ की मतलब शुरुआती दिनों में माँ की ज़रूरत होती है क्या 2 साल, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि माँ के फेवर में ही कानून होता है। वो फिर जो उसकी ज़्यादा अच्छे से परवरिश कर सकता है उसके फेवर में जाता है। ऐसा नहीं होता है कि माँ के फेवर में ही जाता है ना। तो 5-7 ईयर तक तो यही पेपर होता है, और सब यही बोलते हैं कि माँ का प्यार ज्यादा रहेगा और माँ ज्यादा अच्छे से पालेगा, और पिता जो उसके पीछे से सपोर्ट करता है फाइनेंशियली हो या बहुत सारे इमोशनल पिता का भी है, वो नहीं दिखता। हमारे जो कानून बना हुआ, लॉ बना हुआ इंडिया का, वो उसी हिसाब से बना हुआ कि माँ को ज्यादा। देखो, कानून की गलती नहीं है इसमें, गलती हमारे समाज की है, हमारी समझ की है। कानून समय समय पे बदलता रहता है, कानून को हम ही तोड़ते रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है ना। समय समय पे कानून अपने आप बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा चलता है। तो जैसी सिचुएशन होती है वैसा कानून चलता रहता है। हम हैं कि कानून को तोड़ते रहते हैं, इसलिए फिर कानून को ऐसा कड़ा करना पड़ता है। कभी औरतों को परेशान किया जाता है, कभी पुरुषों को परेशान किया जाता है। तो ये बिना समझ के, बिना बोध के कानून कुछ नहीं कर सकता।
कानून कितना भी अच्छा बना दो, लेकिन आपके अंदर अगर बोध नहीं है, समझ नहीं है ना, तो कानून कितना भी अच्छा हो फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा उसमें, समझ रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें खुद में समझ है, खुद में हमारे अंदर बोध है, तो फिर कानून वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर हम ऐसे व्यक्तियों के साथ ही नहीं रहते, हमें व्यक्ति की परख होती है, व्यक्ति की समझ होती है। फिर हमारे जीवन में ऐसे बुरे व्यक्ति आएंगे नहीं, तो कानून तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, समझ रहे। ये सब तभी होता है जब अज्ञानता की ज़िंदगी हम जीते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा कानून के ही पास हम भागते हैं। वहाँ भी कुछ खास हमारा जीवन बदल नहीं जाता है ना। दुख जो है हमारा ना, वो कभी कम नहीं होगा, चाहे हमारे साथ कितना भी अच्छा व्यवहार हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा हमें सब कुछ मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन जब तक आपके भीतर समझ नहीं है ना, तब तक आप खुश नहीं रह सकते हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कमियाँ आप निकाल ही लोगे, है ना। ये अज्ञानता की ही निशानी है कि हम कमियाँ बाहर निकालते हैं, हम अपने भीतर नहीं देख पाते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। इतना अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए, तो जैसे जैसे हमारे जीवन में बोध आएगा, वैसे वैसे हमें चीज़ें समझ में आएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा जीवन बेहतर होगा। समझ ही की कमी होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट।